हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज हम लोग देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। यह हमारा यांग चैनल है और एक जल तत्व संबंधित हमारा चैनल होता है। इसकी एनर्जी फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होती है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा मेरिडियन होता है और इसमें टोटल 67 पॉइंट्स होता है। यह हमारे आंखों के पास से शुरू होता है, इनर कैंथस के पास से, UB2, फिर आईब्रो के पास में, फिर 3, 4, 5, 6, 7 हमारे हेड पर मूव करते हैं, 8, 9, 10 हमारे हेड में पीछे की साइड मूव करते हैं और UB10 हमारे हेड पर हमारा लास्ट पॉइंट होता है, जिससे चैनल की दो लाइंस निकलती हैं। दो लाइंस जो कि हमारे पीठ पर जब मूव करता है, UB11 से जब हमारे पीठ पे मूव करता है तो एक लाइन चैनल की हमारी सेंटर लाइन से 1.5 कुन की दूरी पर होती है और दूसरी लाइन हमारी 3 कुन की दूरी पर होती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो सेंटर लाइन थी वहां पर हमारा जीवी मेरिडियन था। अब इससे 1.5 कुन, और ये बायलैटरल है इसलिए 1.5 कुन दोनों साइड में यूबी की पहली चैनल लाइन मूव करती है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारे सारे बैक शू पॉइंट्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और हमारा जो एक और लाइन मूव करती है वो 3 कुन की दूरी पर मूव करती है सेंटर लाइन से, यानी कि इफेक्टिवली 4 हमारे यूबी की लाइंस आ जाती है, 2 इस साइड 2 इस साइड, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, एंड एक सेंटर में चलती है जीवी मेरिडियन की। तो 5 लाइंस मेरिडियन की हमारे पीठ पर चलती है। फिर इसके आगे ये चैनल हमारे पैरों पर पीछे की साइड मूव होते हुए साइड में आकर हमारे लिटिल टो के पास में, नाखून के पास में खत्म होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस मेरिडियन के पॉइंट लोकेशन कैसे है। UB1, दिस इज 0.1 कुन फ्रॉम द इनर कैंथस। सो 0.1 कुन सुपीरियर टू द इनर कैंथस, यानी कि जो हमारा ये आंख का अंदर वाला भाग है इसको इनर कैंथस बोलते हैं और इससे 0.1 कुन की दूरी पर ये हमारा आता है। तो ये लगभग यहां पर हमारा आता है UB1, दोनों साइड रहता है क्योंकि ये चैनल बायलैटरल होते हैं। उसके बाद UB2 आता है डायरेक्टली अबव द इनर कैंथस। हमारा जो इनर कैंथस है इसके डायरेक्टली ऊपर, तो ये लगभग मीडियल साइड ऑफ द आईब्रो, जो आईब्रो का अंदर वाला भाग है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला भाग है, उसके कॉर्नर पर ये हमारा पॉइंट आता है, जो कि सेंटर लाइन से लगभग 0.5 कुन की दूरी पर रहता है। 0.5 कुन की दूरी पर हमारा सेंटर लाइन से रहता है। सो दिस पॉइंट इज डायरेक्टली अबव द इनर कैंथस एंड नियर द मीडियल पॉइंट ऑफ आईब्रो। UB3 होता है हमारा डायरेक्टली अबव UB2, लेवल विथ GV24। हमारा गवर्निंग वेसल का सेंटर लाइन पर हमारा पूरा गवर्निंग वेसल चल रहा है लाइन, तो गवर्निंग वेसल के यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 24 आता है, विच इज 0.5 कुन विद इन द एंटीरियर हेयर लाइन। जो सामने की हमारी हेयर लाइन है इससे 0.5 कुन ये अंदर की तरफ होता है। तो हम अगर यूं प्लेस करते हैं 0.5 कुन अंदर की तरफ हमारा सेंटर लाइन पर GV24 होता है और इससे आईब्रो से ऊपर की ओर जब हम आएंगे तो हमारा UB का 3 नंबर पॉइंट होता है। सो विच इज 0.5 कुन लैटरल टू द मिड लाइन। UB4, ये पॉइंट भी हमारा लैटरल समझ लीजिए फ्रॉम GV24, यानी कि GV24, UB3 एंड UB4 एक ही लाइन में आते हैं। तो UB4 जो है हमारा, इट इज 0.5 कुन फ्रॉम द इन द एंटीरियर हेयरलाइन। हमारी हेयरलाइन के 0.5 कुन ये अंदर रहेगा, मगर अब ये चैनल जो यहाँ पर 0.5 कुन लगभग मूव कर रहा था UB3 तक हमारा सेंटर लाइन से, अब मूव करेगा 1.5 कुन की दूरी पर। तो लगभग 2 फिंगर्स ये हमारा चैनल इस तरफ आ जाएगा और हमारे हेयर लाइन से यह पॉइंट रहेगा 0.5 कुन अंदर, यानी कि GV24, UB3 एंड UB4 ये हमारे सेम लाइन में यहाँ रहते हैं। अब देखते हैं UB5 ये भी हमारे सर पर आता है पॉइंट एंड इट इज 0.5 कुन फ्रॉम UB4 था 0.5 कुन अंदर हमारा एंटीरियर हेयरलाइन से और उससे 0.5 कुन अंदर हमारा UB5, यानी कि एंटीरियर हेयरलाइन से 1 कुन अंदर ये हमारा पॉइंट होता है
5 और ये हमारे मिड लाइन से 1.5 कोण यानी कि 2 फिंगर्स लैटरल चल रही है अब चैनल। यूबी 1, 2 और 3 तक हमारा 0.5 कोण की दूरी पर था सेंटर लाइन से, और यूबी 4, 5, 6 आगे के जो पॉइंट्स हैं अभी 1.5 कोण चल रहे हैं हमारे। तो ये दिस पॉइंट इज 0.5 कोण फ्रॉम यूबी 4, सो 1.5 कोण लैटरल टू द मिड लाइन, यानी कि एंटीरियर हेयर लाइन से हमारे 1 कोण अंदर, यानी कि ये पॉइंट हमारा जीवी 23 के साथ में लेवल करेगा। अब जो जीवी 6 है ये भी हमारे हेड पर है एंड 0.5 कोण लैटरल टू द मिड लाइन हमारा ये पॉइंट आएगा, एंड इट इज 2 कोण फ्रॉम हमारा यूबी 4। यूबी 4 था हमारा 0.5 कोण अंदर एंटीरियर हेयरलाइन से, और उससे 2 कोण हमारा यूबी 6 आता है हमारे हेयरलाइन के अंदर, यानी कि टोटल 2.5 कोण ये हमारी एंटीरियर हेयरलाइन के अंदर रहता है। नाउ यूबी 7, दिस इज ऑल्सो ऑन हेड, 1.5 कोण लैटरल टू द मिड लाइन एंड 4 कोण अबव द एंटीरियर हेयरलाइन। जो हमारी एंटीरियर हेयरलाइन है इससे 4 कोण अंदर है, यानी कि 4 फिंगर्स एंड 1 थंब हमारा ये चैनल अंदर चला गया है एंटीरियर हेयरलाइन से इतना डिस्टेंस आगे जाके। एंड यूबी 8 जो है इट इज ऑन हेड एंड 5.5 कोण फ्रॉम द एंटीरियर हेयरलाइन एंड रनिंग 1.5 कोण लैटरल टू द मिड लाइन। ओके, सो इसके आगे का जो पॉइंट है यूबी 9, यहां पर अब चैनल जो है जो कि यूबी 4 से 1.5 कोण की डिस्टेंस पे मूव कर रही थी फ्रॉम द मिड लाइन, हमारे जो बॉडी का मिड लाइन है जीवी मेरिडियन से ये लगभग 1.5 पर मूव कर रही थी यूबी 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब जो यूबी 9 एंड 10 है ये पॉइंट्स हमारे 1.3 कोण की दूरी पर होते हैं हमारे सेंटर लाइन से। तो थोड़ा सा सेंटर लाइन की तरफ ये चैनल हल्का सा मूव करेगा, 0.2 कोण हल्का सा। एंड यूबी 9 इज 1.3 कोण लैटरल टू जीवी 17, और ये पॉइंट हमारा जीवी 17 के बराबर में रहता है एंड लेवल विथ जीवी 17 ये हमारा 1.3 कोण लैटरल रहेगा और 1.5 कोण सुपीरियर टू जीवी 16। जीवी 16 हमने देखा था जो हमारी पीछे की हेयरलाइन है जिसको हम पोस्टीरियर हेयरलाइन बोलते हैं, उससे ये हमारा 1 कोण अंदर होता है सेंटर में एकदम। जीवी 16 हमारा 1 कोण एंड पोस्टीरियर हेयरलाइन के ऊपर होता है और उससे 1.5 कोण यानी कि 2 फिंगर्स और ऊपर अंदर हमारा जो जीवी 17 पॉइंट आता है उसके बराबर में 1.3 कोण फ्रॉम द मिड लाइन हमारा यूबी 9 नंबर पॉइंट होता है। सो इसके आगे देखते हैं हम यूबी 10 जो कि हमारे हेड पर हमारा लास्ट पॉइंट होता है पीछे की ओर। ये पॉइंट हमारे 0.5 कोण पोस्टीरियर हेयरलाइन जो है हमारी जो पीछे की हेयरलाइन है उससे 0.5 कोण रहता है ऊपर और 1.3 कोण लैटरल रहता है हमारे जीवी 15, यानी कि जीवी 15 से बराबर होके ये है सेंटर लाइन से, यानी कि 1.3 कोण है ये जहां पर जीवी 15 आता है विच इज 0.5 कोण जो कि हमारे पीछे की जो हेयरलाइन है उससे 0.5 कोण के अंदर रहता है ये पॉइंट। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स, 1 हमारा इनर कैंथस के पास, 2 हमारा आईब्रो के पास, 3 एग्जैक्टली इसके ऊपर 0.5 के अंदर, 4 इसके बराबर में, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये पॉइंट्स हमारे बॉडी पर हो गए यूबी मेरिडियन के 1 to 10। आइए इन पॉइंट्स को हाथों पे भी प्लॉट कर लेते हैं कि कैसे ये हाथों पर होते हैं। नाउ टू सी द करस्पॉन्डेंस, हम अपने हाथों पर ये फेस प्लॉट करते हैं, ऊपरी भाग पर नाक, फिर आंखें और हमारा हेयरलाइन, इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। एंड यूबी 1 था हमारे इनर कैंथस के पास में, यानी कि ये हमारे आंखों के अंदर वाले भाग के पास में आएगा हमारा यूबी 1, और हम उस साइड इसको प्लॉट करेंगे जो हमारा फिंगर्स की तरफ का साइड होता है, दूसरी साइड नहीं, फिंगर्स के साइड में जो हमारा पार्ट होता है उधर हम इसको
प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। और ये आईब्रो के पास में ऊपर हो गया हमारा 2, फिर हमारा हेयर लाइन के अंदर डायरेक्टली 2 के ऊपर हो गया हमारा 3, फिर 3 के थोड़ा सा अंदर हमारा हो गया साइड में 4, उसके ऊपर 5, 6 एंड 7, एक के बाद एक ये पॉइंट्स लगते जाएंगे। सो ये हो गया हमारा 1 आंख के इनर कैंथस के पास में, फिर उसके ऊपर आईब्रो के पास में 2, इसके ऊपर डायरेक्टली 3, फिर थोड़ा सा इसके बराबर में 4, फिर इसके ऊपर 5, 6 एंड 7। ये हमारे पॉइंट्स एक के बाद यहां ऊपर हेड पर आ गए। अभी 8, 9, 10 हमारे पीछे आते हैं। ये सेंटर लाइन में हमारा जीवी मेरिडियन चल रहा है। ये जीवी मेरिडियन का 19 एकदम इस पर हमारे जॉइंट पर था 16, जॉइंट के ऊपर 17 और जॉइंट के नीचे हमारा 15 नंबर पॉइंट्स। और ये हमारा नाखून के जस्ट नीचे जीवी का 19 नंबर पॉइंट। 19 नंबर पॉइंट के थोड़ा सा पास में आता है हमारा नंबर पॉइंट, और जीवी 17 के बराबर में हमारा ये आता है 9 नंबर पॉइंट, और जीवी 15 के बराबर में ये हमारा आता है यूबी का 10 नंबर पॉइंट। सो ये 8, 9 एंड 10 हमारा यूबी मेरिडियन सेंटर लाइन से थोड़ा सा साइड में होकर हमारा जो फिंगर वाली साइड है उस साइड हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये हमने अपना देखा यूबी मेरिडियन 1 to 10 पॉइंट्स। 1 हमारा इनर कैंथस के पास, 2 हमारा आईब्रो के कॉर्नर में, और 3 एंड 4 हमारा 0.5 कून एंटीरियर हेयरलाइन के अंदर, एंड 0.5 कून हमारा सेंटर लाइन से UB3, एंड 1.5 कून हमारा UB4। UB5, 6, 7 एंड 8 आर ऑल 1.5 कून लैटरल टू द मिड लाइन, यानी कि जीवी मेरिडियन के हमारे 1.5 कून एंड 1 कून, 2.5 कून, 4 कून एंड 5.5 कून हमारी एंटीरियर हेयरलाइन से। And UB9 and 10 are 1.3 कून lateral to the midline and level with GB17 and 15 on the correspondence. So ये हमारे correspondence हो गए। हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, पीछे ये 8, 9 and 10। अब UB10 से हमारे 2 ब्रांचेस हो जाते हैं, हमारे बैक पे मूव करते हैं। ये दोनों ही हमारी चैनल की लाइन है। फाइनली दे मीट अप एंड बिकम वन एट द बैक ऑफ द नी। और ये चैनल जब चलते चलते जाता है और हमारे नी के पीछे जो हमारी पॉप्लिटियल क्रीज है उसके पीछे वहां पर जाकर ये दोनों लाइनें वापस एक होकर वहां से नी से हमारा सिंगल लाइन वापस दोनों नीज में मूव करती हैं। एंड जो ये हमारा 2 चैनल लाइन्स है, जो कि एक 1.5 कून की दूरी पर हमारी सेंटर लाइन से होती है और दूसरी 3 कून होती है हमारी सेंटर लाइन से। एंड यूबी चैनल बायलैटरल है हमारे शरीर पर, इसीलिए अब हम एक एक करके इस चैनल के अब पॉइंट्स देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि जो हमारी 1.5 कून की दूरी पर जो यूबी मेरिडियन की लाइन चलती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग ऑल द बैक शू पॉइंट्स। यूबी 11 से यूबी 30 तक इसी पर रन करते हैं पॉइंट्स। पूरी 1.5 कून लैटरल जो रहती है मिड लाइन से हमारे ये, एंड इसमें जितने ये पॉइंट्स आते हैं यूबी 11, 12, 13, 14 अप टू 30, ये सारे के सारे हमारे जो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रा में फॉल करते हैं। जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं थोरैसिक के, लंबर के, सैक्रल के, इन सब के बराबर में एक एक करके पॉइंट्स आते हैं। कौन किसके बराबर में है ये अभी हम आगे देखते जाएंगे। तो यूबी 11 टू यूबी 30 पर सारे बैकशू पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट हमारे 1.5 कून लैटरल चलते हैं पूरे हमारी सेंटर लाइन के, जीवी लाइन के 1.5 कून है। तो शुरू करते हैं यूबी 11 टू यूबी 30 को पहले हम लोकेट करके और समझने के लिए कि ये कैसे हमारे बॉडी पर है। यूबी 11, it is 1.5 coon from the midline and level with the spinous process of T1, thoracic 1 vertebra.
ये हमारे GV13 के बराबर में आता है और ये हमारा बोन्स का बैकशू पॉइंट होता है। UB12 हमारा T2 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस में आता है। UB13 हमारा T3 थोरैसिक 3 नंबर वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस में आता है और ये हमारा GV12 के साथ लेवल करता है और ये हमारा लंग्स का बैकशू पॉइंट होता है। UB14 ये हमारा थोरैसिक के 4 नंबर वर्टिब्रा के साथ में बैलेंस करता है और ये हमारा पेरिकार्डियम एंड लीवर का बैकशू पॉइंट होता है। UB15 ये हमारा थोरैसिक के 5 नंबर वर्टिब्रा के बराबर में आता है और हमारे GV11 के बराबर में होता है। ये हमारा हार्ट का बैकशू पॉइंट होता है। UB16 this is in the spinous process of thoracic 6 and GV10 के ये lateral होता है और ये हमारा governing vessel GV का ही बैकशू पॉइंट होता है। UB17 this is in the spinous process of thoracic 7 and it levels with GV9 and it is the backshoe point for the diaphragm. UB18 ये हमारा थोरैसिक 9 नंबर वर्टिब्रा में आता है। तो थोरैसिक 8 नंबर वर्टिब्रा का गैप आ गया हमारे, तो थोरैसिक 9 के बराबर में UB18 यानी कि इट लेवल्स विथ हमारा गवर्निंग वेसल 8 एंड इट इज द बैकशू पॉइंट ऑफ लीवर। UB19 दिस इज इन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ थोरैसिक 10 leveling with GV7 and it is the backshoe point of gallbladder. UB20 it is in the spinous process of thoracic 11 leveling with GV6 and it is the backshoe point of spleen meridian. UB21 it is in the spinous process of thoracic 12 and is the backshoe point for stomach. UB22 it levels in the spinous process of lumbar 1 and levels with GV5 and it is the backshoe point for triple Wormer meridian. UB23 it comes in the lumbar spinous process of lumbar 2 leveling with GV4 and is the backshoe point for kidney. UB24 this is in the spinous process of lumbar 3 backshoe of this is the point for the backshoe for stimulation of की हमारी ऊर्जा को स्टिमुलेट करने का ये बैकशू पॉइंट होता है। UB25 it is in the spinous process of lumbar 4 leveling with GV3 and it is the backshoe point for the large intestine. UB26 this point is in the spinous process of lumbar 5 backshoe for first pass gate. UB27 जो हमारे सैक्रल की बोन्स होती हैं तो सैक्रल 1 के साथ होता है और ये हमारा बैकशू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। UB28 सैक्रल 2 के साथ में UB का खुद का ये बैकशू पॉइंट होता है। UB29 sacral 3 backshoe for muscles of the back and UB30 sacral 4 के बराबर में ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये UB11 से UB30 तक का सारे पॉइंट्स हमारे सेंटर लाइन यानी कि गवर्निंग वेसल के मेरिडियन से 1.5 कून यानी कि 2 फिंगर्स लैटरल चलती है, दोनों साइड में रहेंगी और ये इसके वर्टिब्रा के साथ में हमने इसके लोकेशन देखे 31, 32, 33, 34 एंड 35 ये भी हमारे सैक्रल रीजन के पास ही रहते हैं, कॉसिक्स एंड सैक्रल के पास में। सो UB31 जो है वो लैटरल आता है हमारा UB27 के, यानी कि जो सैक्रल का 1 था और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा यानी कि और थोड़ा सा जीवी के पास में आ जाएगा। तो 1.5 यानी 2 फिंगर्स पर था मिड लाइन से और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ये पॉइंट आ जाएंगे। UB27 के बराबर में UB31 यानी कि सैक्रल 1, UB27 एंड UB31 एक ही लाइन में। UB28 के बराबर में हमारा UB32 आएगा एंड UB29 के बराबर में UB33 आएगा एंड UB30 के बराबर में यानी कि सैक्रल 4 के बराबर में हमारा UB34 आएगा।
यूरिनरी ब्लैडर का 35th नंबर पॉइंट 35 इज 0.5 गुण लैटरल टू ईदर साइड ऑफ द टिप ऑफ द कॉसिक्स, यानी कि जहां हमने गवर्निंग वेसल का 1 नंबर पॉइंट हमारा देखा था उससे ये 0.5 गुण लैटरल रहता है, दोनों साइड रहेगा कॉसिक्स के। तो ये हमने पॉइंट्स देखे हमारे बैक पर ऑन द चैनल जो जीवी मेरिडियन के पास वाली लाइन पर मूव कर रहा है विथ ऑल इट्स बैक शू पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को अब अपने हाथों पर प्लॉट करते हैं। नाउ टू सी द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स आई हैव मार्क्ड। ये हमारी जीवी की लाइन है, जिसपे मैंने ये डॉट्स बनाए हैं वो हमारी जीवी की लाइन है। यूबी की लाइन इसी से नीचे आएगी, यूबी 10 से इस प्रकार नीचे आएगी ये लाइन। और ये जो जॉइंट होता है यहाँ पर हमारा, जहां अंगूठा का ये लोअर पार्ट ये जुड़ता है हमारा यहाँ पर, यहां तक हमने ये लाइन को बनाई है। ये जो थंब का लोअर जॉइंट है, वी नो दैट C7 वर्टिब्रा का हमारा करस्पॉन्डेंस सर्वाइकल 7 यहाँ पर होता है, उसके आगे ये अब थोरैसिक के वर्टिब्रा मूव करते हैं। तो इस जॉइंट से लेकर ये जो लास्ट पॉइंट है, इस टोटल डिस्टेंस को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमने 6 डॉट्स बनाई है इस पर। 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट्स मैंने इस टोटल डिस्टेंस के बीच में बनाई हैं, टोटल 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। ओके, सो ये C7 था और ये जहां खत्म हो रहा है वो हमारा T7 होता है, थोरैसिक का 7 नंबर, यानी कि यहां पर जो हमारा खत्म होगा उसके पास में हमारा UB 17 का पॉइंट रहेगा। सो इसी गवर्निंग वेसल के पास में हम मार्क करते हैं, यहां पर हमारा UB 17 नंबर पॉइंट हमारा यहां पर आता है। अब हम इस भाग को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, टोटल 6 डॉट्स यहां पर हमने बनाए हैं। तो UB 10 से स्ट्रेट लाइन अब ये चैनल नीचे तक आएगा, UB 17 तक ज्वाइन होगा। और ये पॉइंट्स कैसे होंगे, अब ये जो हर पॉइंट के बराबर में गवर्निंग वेसल पर मैंने जो डॉट्स डाली है उसके बराबर में हमारा UB 11 12 13 14 15 एंड 16 और 17 पर ये यहां पर जॉइंट पर खत्म। इस तरीके से ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, UB 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये सेंटर में ये वाली लाइन हमारी जीवी गवर्निंग वेसल मेरिडियन की है और ये हमारी UB मेरिडियन की लाइन है। सो ये 11 यहां आएगा, 12 13 14 15 16 एंड 17, यानी कि इस एरिया को 7 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो 6 डॉट्स बनाए हैं सारे इस पर, और लास्ट वाला UB 17 हमारे इस जॉइंट पर आता है। तो अब जो ये UB 17 नंबर पॉइंट है ये हमारी 2 लोकेशन पर होता है, क्योंकि ये जॉइंट है और ये अंगूठा जब हम करस्पॉन्डेंस पे यहाँ पर ज्वाइन करके लगाते हैं तो एक पॉइंट, ये जो हमारी रिस्ट का जो जॉइंट आता है, इस जॉइंट पर पीछे हमारा UB 17 पॉइंट वापस से लगाया जा सकता है। तो दिस UB 17 को 2 जगह पे पुट किया, जो अभी एक हमने देखा ये, और दूसरा हमारी रिस्ट के पीछे सेंटर में जो हमारी थर्ड मेटाकार्पल है, जो कि ये हमारी थर्ड, ये आपको हड्डी जैसी दिख रही होगी, ये हड्डी पर ये हमारा पॉइंट्स लगता है। तो UB जो हमारा 17 से अब 30 नंबर तक के पॉइंट्स हैं वो इसी हड्डी पर हमारे लगेंगे। तो इसको एक बार के लिए मार्क कर देती हूं लाइन को। ये देखिए, ये उभरा हुआ भाग है, पूरी हड्डी दिख रही है इस लाइन पर। तो हमारा ये 17 नंबर पॉइंट सबसे नीचे, 30 नंबर पॉइंट यहाँ ऊपर, यहां तक हमारा ये 17 to 30 के पॉइंट्स आते हैं। एक के बाद एक ये लगते जाएंगे। 17 और 18 के बीच में एक गैप था, क्योंकि हमने थोरैसिक 8 नंबर पर कोई पॉइंट नहीं लिया था। थोरैसिक 7 पर 17 था और थोरैसिक 9 पर हमारा 18 नंबर था। तो थोरैसिक 8 पर कोई नहीं था, तो 17 को जब मार्क करते हैं उसको हल्का सा छोड़ के हमारा फिर 18 आता है। और इसी तरीके से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को हम मार्क करते हैं। जो हमारा 27, 28, 29, 30 था, इनके बीच में गैप्स बहुत
कम होते हैं, क्योंकि ये सैक्रल की जो कंबाइंड बोन होती है वहां पर ये सारे पॉइंट्स लगते हैं, और बाकी सब के बीच में थोड़ा यूनिफॉर्म डिस्टेंस हम रखते हुए इनको मार्किंग देते हैं। तो इसमें एक लैंडमार्क पॉइंट होता है हमारा UB23। इसके लिए जब हम अपने हाथ को यूं मोड़ते हैं, यूं मोड़ा, तो ये जो हमारा GB14 नंबर पॉइंट था, इस पर इसके जो बराबर हम हॉराइजॉन्टल लाइन जब पुल करेंगे तो ये जहां पर लगता है वो हमारा होता है UB का 23 नंबर पॉइंट, जो कि जब हमने गवर्निंग वेसल का 4 लगाया था उस समय जब लोकेट किया था गवर्निंग वेसल के मेरिडियन जब हमने एक्सप्लेन की थी, तो ये पॉइंट उसके बराबर में लगता है। हम वो पॉइंट भी देख सकते हैं कि गवर्निंग वेसल का 4 हमने कहाँ लगाया है। यहाँ एक हल्का सा डिप्रेशन जैसा आता है उसके पास। तो ये हमारा इसको लोकेट करने का एक और तरीका है कि ये ऐसे हम हॉराइजॉन्टल लाइन के खींचकर इस लाइन तक लाएंगे तो ये UB23 होगा। फिर इसके नीचे 22, 21, 20, 19 एंड 18। सो इसके नीचे जैसे ये 22, 21, 20, 19, 18 और ये एक का गैप आ जाएगा 17 के लिए, और इसके ऊपर जाएंगे हम यूनिफॉर्म से ही 24, 25, 26, 27, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं 27 से 30 वो एकदम क्लोज लगेंगे, 28, 29, 30 इस तरीके से एकदम पास पास में ये पॉइंट्स हमारे लगेंगे। अब ये हमारी जीवी की लाइन थी जो हमारी गवर्निंग मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में से जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो हमारी गवर्निंग वेसल की लाइन थी। अब जो हमारी यूबी की लाइन है और गवर्निंग वेसल की लाइन है, इन दोनों के बीच में ये जो बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे 31, 32, 33 एंड 34 लेवलिंग विथ जीवी 27, 28, 29 एंड 30 ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं वेरी क्लोज टू इस मेरिडियन के, और दोनों के बीच में ये पॉइंट्स हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे। एंड जो 35 है इट लेवल्स विद गवर्निंग वेसल का 1 नंबर पॉइंट। तो जब हम ये हाथ मोड़ते हैं इसके बीच में हमारा गवर्निंग वेसल का 1 नंबर पॉइंट आता है ये हमारा, तो इसके बराबर में हमारा लगभग थोड़ा सा आता है यूबी का 35। सो ये हमारा चैनल हमने देखा पूरा 1.5 वाली लाइन हमने देखी यूबी 11 से यूबी 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35 हमने अपने बैक पे लोकेट किया है सारा, और इसका करस्पॉन्डेंस हमने यहाँ पर देखा। टोटल चैनल का करस्पॉन्डेंस हमारा सामने आंख के पास से शुरू होता है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक यहाँ, फिर 8 पीछे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये हमारा यूबी हुआ 35 नंबर पॉइंट तक।